खुदावंद मसीह यस्सू में मेरे अजीज़ों, मैं मसीह यस्सू के ज़िंदा मुबारक नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। इस संगति में आपको वेलकम कहता हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हम सबको आज तक अपने फजल में संभाल के रखा, हर तरह से खैर व आफियत से रखा। और हम बराबर उन सब के लिए दुआ करते हैं जो इस वक्त मुसीबत में हैं, गम में हैं, तकलीफ़ में, बीमारी में, परेशानी में हैं। सबको हम खुदावंद के हुजूर रखते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। आज जो कलाम का हिस्सा मेरे और आपके मनन के लिए है वो पुराने नियम में से लिया गया है। दूसरा इतिहास 25 अध्याय 5 से 10 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा, आप अपनी बाइबल में देखिए। इसके सिवा अमस्या ने यहूदा को इकट्ठा किया और उनको उनके आबाई ख़ानदानों के मुआफिक तमाम मुल्क यहूदा और बिन्यामीन में हजार हजार के सरदारों और 100 के सरदारों के नीचे ठहराया, और उनमें से जिनकी उम्र 20 बरस या उससे ऊपर थी उनको शुमार किया, और उनको 3 लाख चुने हुए मर्द पाया जो जंग में जाने के काबिल और बर्छी और ढाल से काम ले सकते थे। और उसने 100 किंतार चांदी देकर इस्राएल में से 1 लाख जबरदस्त सूरमा नौकर रखे। लेकिन एक मर्द खुदा ने उसके पास आकर कहा, आए बादशाह, इस्राएल की फौज तेरे साथ जाने ना पाए, क्योंकि खुदावंद इस्राएल यानी सब बनी इफ्राइम के साथ नहीं है। पर अगर तू जाना ही चाहता है तो जा और लड़ाई के लिए मजबूत हो। खुदा तुझे दुश्मनों के आगे गिराएगा, क्योंकि खुदा में संभालने और गिराने की ताकत है। अमस्या ने उस मर्द खुदा से कहा, लेकिन 100 किंतारों के लिए जो मैंने इस्राएल के लश्कर को दिए, हम क्या करें? उस मर्द खुदा ने जवाब दिया, खुदावन तुझे इससे बहुत ज्यादा दे सकता है। तब अमस्या ने उस लश्कर को जो इफ्राइम में से उसके पास आया था जुदा किया, ताकि वो फिर अपने घर जाएं। इस सबब से उनका गुस्सा यहूदा पर बहुत भड़का और वो निहायत गुस्से में घर को लौटे। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावंद मसीह यस्सू में प्यारे बाप आसमानी, ये वक्त है तेरे जिंदा और मुबारक कलाम पर मनन करने का। इस दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद के हमें तेरे कलाम को समझने के लिए तैयारी अता फरमा। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दे कि हम तेरे कलाम को समझ सकें और इसको अपनी जिंदगियों में जगह देने वाले हों। पिता परमेश्वर, वचन रूपी बीज हमारे दिल की जमीन में जड़ पकड़े और हमारी जिंदगियों में बहुत सा फल लाए। प्रभु जी, जब तक हम तेरी संगति में हैं, अपने पाक फरिश्तों की सेना हमारे चारों तरफ तैनात करना कि शैतान हमें किसी भी रीति से तुझसे अलग करने ना पाए। पिता परमेश्वर, अपनी जिंदगियों को तेरे अधिकार में देते हैं और इस दुआ को तेरे प्यारे इकलौते बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अजीजों, एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए, अच्छी संगति के लिए। खुदावंद का कलाम हमारे सामने है, हम मनन करने जा रहे हैं। दूसरा इतिहास की दूसरी पुस्तक 25 अध्याय 5 से 10 पद मैंने आपके सामने पढ़े। 9 पद को मैं रिपीट करूंगा और इसी पर हम बातचीत करेंगे। आप अपनी बाइबल में देखिएगा। दूसरा इतिहास 25 अध्याय 9 पद। अमस्या ने उस मर्द खुदा से कहा, लेकिन 100 किंतारों के लिए जो मैंने इज़राइल के लश्कर को दिए, हम क्या करें? उस मर्द खुदा ने जवाब दिया, खुदावंद तुझे इससे बहुत ज्यादा दे सकता है। मैं इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूंगा ताकि बहुत से लोगों को सुविधा हो जाए। Then Amaziah said to the man of God, but what shall we do about the 100 talents which I have given to the troops of Israel? And the man of God answered, the Lord is able to give you much more than this. अमस्या राजा यहूदा राज्य का राजा है और एदोमियों से लड़ने जा रहा है।
और अमस्या बादशाह ने यहूदियों और बिन्यामीनियों की एक सेना बनाई, और एक काम उसने और किया जो कलाम यहां पर बता रहा है कि उसने 1 लाख इस्राएलियों को भी अपनी सेना में नौकर रखा और उनको 100 किक्कार चांदी दिया। ये समझ लीजिए कि उनको ये उजरत दी गई, उनको लेबर दिया गया, उनको पैसा दिया गया। यहाँ पे लिखा है 100 किक्कार चांदी, यानी ये 100 किक्कार चांदी को जो स्कॉलर्स बता रहे हैं लेटेस्ट वर्जन में जो उन्होंने दिया है 3.75 टन सिल्वर, इतनी चांदी देकर इसराइलियों को उसने बुलाया ताकि इसराइल जो 1 लाख इसराइली हैं, लड़ने वाले हैं, शूरवीर हैं, ये अमस्या के साथ जाएं और एदोमियों से लड़ाई करें और उनको हराएं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आगे लिखा है कि एक परमेश्वर का जन, एक मर्द खुदा, परमेश्वर का एक भक्त अमस्या के पास आया और खुदा के जन ने राजा को बताया कि तू इसराइल को साथ लेकर जा रहा है, लेकिन खुदा इसराइलियों के साथ नहीं रहता। खुदा अब तेरे साथ नहीं है, खुदा इसराइलियों के साथ नहीं है, और तू एदोमियों से लड़ने जा रहा है। एदोमियों से लड़ना, लेकिन तू हार जाएगा, क्योंकि खुदा में ताकत है, वो गिरा भी सकता है, उठा भी सकता है, और क्योंकि खुदा इसराइलियों के साथ नहीं रहता इसलिए तू हार जाएगा। तब बादशाह ने, अमस्या ने परमेश्वर के जन से सवाल किया, और सवाल यह है जो मैंने 9 पद रिपीट किया था, दूसरा इतिहास और 25 अध्याय का जो 9 पद मैंने रिपीट किया था कि जब परमेश्वर के जन ने कहा कि तू हार जाएगा, इसराइलियों को साथ मत लेकर जा, खुदा इसराइलियों के साथ नहीं रहता, तो राजा को, अमस्या को चिंता हुई, और चिंता किस बात की हुई वो 9 पद में लिखा है। और अमस्या ने परमेश्वर के जन से सवाल किया, और सवाल यहाँ पे 9 पद में लिखा है, मैं इसको पढ़ूंगा। अमस्या ने उस मर्द खुदा से कहा, लेकिन 100 किंतारों के लिए जो मैंने इसराइल के लश्कर को दिए, हम क्या करें? आई हैव गिवन 100 टैलेंट्स टू द ट्रूप्स ऑफ इजराइल। वो जो चांदी है 3.75 टन, उस चांदी का मैं क्या करूंगा? वो मैंने दे दी है, और अगर मैं इनको भेज दूं तो मेरी ये चांदी 3.75 टन चांदी, मेरी सिल्वर, ये चली जाएगी। अमस्या को चिंता है अपनी 100 किक्कार चांदी की, और परमेश्वर का जन बता रहा है खुदा तुम्हारे साथ नहीं रहता, खुदा इसराइल के साथ नहीं रहता, तुम अगर जाओगे एदोमियों से लड़ोगे हार जाओगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। राजा को, अमस्या को खुदा उनसे दूर चला गया, इसकी फिक्र नहीं है, उसको चिंता है 100 किक्कार चांदी की मेरे अजीजों। और राजा को जो मर्दे खुदा बता रहा है, अमस्या को परमेश्वर का जन जो बता रहा है कि तू हार जाएगा, तो हारने का भी कारण यहां पर लिखा हुआ है, और हारने का कारण भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अब सवाल यह है अमस्या के सामने कि 100 किक्कार चांदी जो मैं इसराइलियों को दे चुका हूं, अब वो चांदी का मैं क्या करूंगा? प्रॉब्लम चांदी की नहीं है, प्रॉब्लम यह है, समस्या यह है, खुदा के जन ने, भक्त ने बताया अमस्या को, राजा को, कि खुदा ने तुमको छोड़ दिया, खुदा ने इसराइलियों को छोड़ दिया, खुदा इसराइलियों के साथ रहता नहीं। लेकिन अमस्या को परमेश्वर की चिंता नहीं है, परमेश्वर उनसे दूर चला गया, इस बात की कोई टेंशन नहीं है, उसको चिंता है अपनी 100 किक्कार चांदी की मेरे अजीजों। यानी अमस्या की नजर में चांदी का जो नुकसान है, 100 किक्कार चांदी का नुकसान, वो परमेश्वर के दूर हो जाने के नुकसान से ज्यादा बड़ा है। इतना मूर्ख राजा है ये। कई बार हम इसकी तरह हो जाते हैं और अधर्म का लाभ उठाने के लिए हम परीक्षा में पढ़कर परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, खुदा से हम अलग हो जाते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो हम हार में चले जाते हैं, मुसीबत में चले जाते हैं, परेशानी में चले जाते हैं मेरे अजीजों। हम अपनी 100 किक्कार चांदी, हम अपने पैसे की चिंता करते हैं, हम अपने लाभ की चिंता करते हैं, जैसे कि अमस्या यहां पर कर रहा है। उसको यह फिक्र नहीं हुई कि खुदा हमसे अलग हो गया, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। उसको फिक्र है, खुदा की फिक्र नहीं है, खुदा से बिछड़ने की फिक्र नहीं है, परमेश्वर उससे दूर चला गया, इसकी उसको कोई टेंशन नहीं है। उसको फिक्र है अपनी 100 किक्कार चांदी की।
अधर्म का लाभ यही है। वो लॉस हो रहा है, 100 की कार 3.75 टन सिल्वर का लॉस उसको बहुत बड़ा लग रहा है। बजाय इसके वो ये नहीं सोच रहा है कि खुदा हमसे दूर है, परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहता। मेरे अजीजों, कई बार हमारी जिंदगी में यही होता है। अभी मैंने जो बताया कि हम अधर्म में पड़ जाते हैं, लोभ में पड़ जाते हैं, लालच में पड़ जाते हैं। दुनिया की चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं और हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन हमसे धन नहीं छूटता, हमसे लोभ नहीं छूटता, हमसे पद नहीं छूटते, हमसे दुनियादारी नहीं छूटती। भले ही खुदा छूट जाए तो छूट जाए। अमस्या के साथ यही हुआ। और हारने के लिए क्यों कह रहा है? परमेश्वर का जन कह रहा है तो हार जाएगा। क्यों हार जाएगा? इस्राएल का राजा है अमस्या। और कितनी अद्भुत बात है, इस्राएल कौम परमेश्वर की कौम, लेकिन बाइबल कह रही है कि खुदा अपनी कौम के साथ नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम आज की हालत क्या है। ये तो हमें अपनी जिंदगियों में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं है। अमस्या के साथ नहीं था खुदा। और ये हारने की बात जो आई है कि तू हार जाएगा, क्यों हार जाएगा, उसकी भी उसका जवाब है यहाँ पे। दूसरा इतिहास 25 अध्याय और 1 और 2 पद में पढ़ देता हूं। अमस्या 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। 25 साल का था, उसकी आयु 25 बरस की थी जब वो राज्य करने लगा। और उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यहोअद्दान था जो यरूशलेम की थी। और उसने वही किया जो खुदावंद की नज़र में ठीक है। देखिए, बड़ी अजीब बात लिखी है। इस आयत को सुनिए, आप पूरी सुनिए। यहां लिखा है उसने वही किया जो खुदावंद की नज़र में ठीक है, परमेश्वर की नज़र में ठीक है। पर आगे लिखा है, पर कामिल दिल से नहीं, पूरे मन से नहीं किया, खरे मन से नहीं किया। परमेश्वर खराई देखता है। हम ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन कर कैसे रहे हैं, हमारी उसके पीछे मंशा क्या है, हमारी नियत क्या है। यहां लिखा है उसने वो किया जो परमेश्वर की नजर में ठीक तो था, लेकिन लिखा है कामिल मन से नहीं किया, कामिल दिल से नहीं किया, खरे मन से नहीं किया। और तीसरे पद में लिखा, और जब वो सल्तनत पर जम गया तो उसने अपने उन मुलाजिमों को जिन्होंने उसके बाप बादशाह को मार डाला था कत्ल किया, पर उनकी औलाद को जान से नहीं मारा, बल्कि उसी के मुताबिक जो मूसा की किताब तौरेत में लिखा है, जैसा खुदावंद ने फरमाया कि बेटों के बदले बाप दादा ना मारे जाएं और ना बाप दादा के बदले बेटे मारे जाएं, बल्कि हर आदमी अपने ही गुनाह के लिए मारा जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन उसने दिल से काम नहीं किया, परमेश्वर की बात मानी, दिल से नहीं मानी, फेल हो गया वो। इसलिए हारने की लानत उससे जुड़ गई। मुझे और आपको अपनी जिंदगी में झांकने की जरूरत है कि हमको चांदी अच्छी लगती है, सोना अच्छा लगता है, पैसे अच्छे लगते हैं, या फिर खुदा अच्छा लगता है। अमस्या को टेंशन हो गई और मर्द जन से, खुदा के जन से पूछ रहा है, वो मर्द खुदा से पूछ रहा है वो कि 100 की कार चांदी जो मैंने इस्राएल को दी, अब उसका क्या होगा, मुझे तो लॉस हो गया ना, मैं तो दे चुका। भाई, परमेश्वर के नबी ने, परमेश्वर के जन ने उसे क्या उत्तर दिया? यहां पर 9वें पद के सेकंड पार्ट में आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि खुदा के मर्द खुदा ने, खुदा के उस जन ने, परमेश्वर के जन ने उससे कहा कि खुदा तुझे इससे ज्यादा दे सकता है, खुदा तुझे 100 की कार चांदी से ज्यादा दे सकता है, खुदा तुझे 3.75 टन सिल्वर से ज्यादा दे सकता है, खुदा मुझे चांदी सोने से ज्यादा दे सकता है, खुदा मुझे धन दौलत से ज्यादा दे सकता है, खुदा मुझे सब कुछ दे सकता है मेरे अजीजों। लेकिन हम कई बार अधर्म के लोभ में पड़कर, लालच में पड़कर हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं और फिर हम मुसीबतों में चले जाते हैं, परेशानियों में चले जाते हैं मेरे अजीजों। लेकिन खुदा के जन ने, परमेश्वर के जन ने कहा कि खुदा तुझे इससे ज्यादा दे सकता है। मुश्किल ये हम खुदा पे भरोसा नहीं करते, मुश्किल ये है हम अपनी अक्ल पे भरोसा करते हैं, लेकिन वाकई खुदा ज्यादा दे सकता है साहब।
हम जिसको अपना लॉस मानते हैं, हम जिसको अपना नुकसान समझते हैं, बाइबल कह रही है, परमेश्वर का जन कह रहा है कि खुदा तुझे इससे ज्यादा दे सकता है, तो खुदा की तरफ आंखें तो उठा। एक इलस्ट्रेशन मैं पढ़ूंगा आपके सामने और आप अपनी बाइबल में देखिएगा। पहला राजा आप निकाल लें और 17 अध्याय, और यहां पर साहब इस्राएल का राजा है अहाब, और अहाब राजा के समय में अकाल पड़ा हुआ है यहाँ पे इस्राएल देश में, और यरूशलेम के अंदर सब जगह अकाल पड़ा हुआ है। और एलिया यहाँ पर नबी है, और एलिया करीत के नाले में जाकर छुपा हुआ है। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, अब आगे की स्टोरी बता रहा हूं आपको। और वहां पर वचन कह रहा है कि अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन एलिया करीत के नाले में है, और वहां पर खुदा का कलाम कह रहा है कि कौवे उसके लिए सुबह शाम गोश्त और रोटी लाकर खिला रहे हैं उसको, और नाले का पानी वो पी रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो नाला भी सूख गया। अब क्या करे? उसके बाद क्या हुआ? खुदा ने एलिया से बात की, और क्या बात की मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला राजा 17 अध्याय 8 पद से मैं आपके सामने 12 पद तक पढ़ूंगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास? एलिया के पास। चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, किसने? विधवा ने एलिया को कहा। क्या कहा? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं, क्योंकि अकाल है। एक मुट्ठी आटा घर में है, थोड़ा सा तेल है, 4-6 लकड़ी बीनूंगी, घर जाऊंगी। मैं हूं, विधवा औरत हूं मैं, मेरा एक बेटा है, बस वो एक रोटी बनाएंगे, दोनों खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे, क्योंकि अकाल है, उसके बाद खाने को कुछ नहीं है। एलिया जवाब देता है साहब 13वें पद में, पहला राजा 17 अध्याय और 13वें पद में। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, और फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। फिर 14 से 16 पद पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मैना बरसाए तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। खुदा आपको जो आप मांगते हैं, सोचते हैं, उससे ज्यादा दे सकता है। अजीजों, हम वो चांदी सोने के पीछे भाग भाग कर खुदा से दूर हो जाते हैं। हम अन्य लोभ के पीछे भाग भाग कर, लालच कर करके, सांसारिक चीजों का लालच करके परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और खुदा का जन अमस्या को कह रहा है, परमेश्वर तुझे 100 किक्कार चांदी से ज्यादा दे सकता है। परमेश्वर तुझे कई टन सोने से ज्यादा दे सकता है। परमेश्वर तुझे जो तेरे पास बादशाह थे, उस बादशाह से भी ज्यादा दे सकता है। परमेश्वर की तरफ आंखें तो उठा। लेकिन अमस्या खुदा को भूला हुआ था। उसे 100 किक्कार चांदी की परेशानी थी, टेंशन थी, खुदा के बारे में नहीं सोच रहा था। हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं मेरे अजीजों, परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते। सोचते हमारा नुकसान हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर खुदा जिंदगी से दूर हो गया तो वह ऐसा लॉस होगा कि उस लॉस की कोई भरपाई नहीं होगी साहब, कोई भरपाई नहीं होगी। हमें परमेश्वर की संगति में बने रहना है। खुदा की मोहब्बत आपको बहुत कुछ दे सकती है। अमस्या के पास यही मैसेज पहुंचा है, खुदा तुझे उससे ज्यादा, जिसके पीछे तू बावला हो रहा है, उससे ज्यादा दे सकता है। खुदा तुझे उससे ज्यादा दे सकता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर की मोहब्बत मुझे और आपको बहुत कुछ दे सकती है। अमस्या 100 किक्कार चांदी की हानि उठाना नहीं चाहता, भले ही परमेश्वर अलग हो जाए। ये मूर्खता है, और ऐसी मूर्खता हम भी कई बार करते हैं। लेकिन
लेकिन हम परमेश्वर के लिए हानि उठाने को तैयार हो जाएं तो आप एक्सपीरियंस कर लेंगे कि परमेश्वर जो आपकी हानि हुई है उससे ज्यादा आपको दे सकता है। मेरे अजीजों, पौलुस की गवाही पढ़ते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आप एक पुराने नियम में से पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 10 और 22 पद आपको सुनाना चाहता हूं मैं, फिर पौलुस की बात सुनेंगे। नीति वचन 10 और 22 में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। धन मिलेगा लेकिन खुदा की बरकत से मिलेगा। अगर आप अधर्म से धन कमाएंगे तो वो अधर्म के धन के साथ दुख आ जाएगा साहब, तकलीफ आ जाएगी। घर में खाना होगा, खा नहीं पाएंगे। घर में मिठाई होगी, मीठा खा नहीं पाएंगे। घर में चिकना होगा, तेल होगा, देसी घी होगा, खा नहीं पाएंगे। डॉक्टर कह देगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, चिकना कुछ मत खाना। परमेश्वर की आशीष सर्वोपरि है साहब, और ये आशीष, धन की आशीष खुदा की तरफ से है। और खुदा जब बरकत देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। खुदा की आशीषों में दुख नहीं है। दुख तो पाप की मजदूरी है, खुदा की तरफ से नहीं है मेरे अजीजों। तो पौलुस की गवाही की मैं बात कर रहा था। फिलिप्पियों का खत में आपके सामने फिलिप्पियों की पत्री खोल रहा हूं और उसका 3 अध्याय और 7 और 8 पद में आपके सामने पढ़ूंगा। फिलिप्पियों 3, 7 और 8 पद सुनिएगा। पौलुस की गवाही क्या कहता है पौलुस, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। कभी हमने समझा जो बातें हमारे फायदे की हैं, जो बातें हमारे लाभ की हैं, जहां जहां से हमें पैसा मिल सकता है, जहां जहां से हमें कुछ मिल सकता है, जहां से फायदा हो सकता है, जहां जहां से हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई हो सकता है, चाहे खुदा दूर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन बस दुनिया मिल जाए। लेकिन यहां पे पौलुस कह रहा है जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। क्यों समझता हूं? आगे लिखा है, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर लूं। सब बातों को पौलुस कहता है दुनिया की जितनी बातें, जितनी चीजें, जो लाभ की चीजें हैं, उन सबको मैंने डस्ट समझा, कूड़ा समझा, रिजेक्ट कर दिया, कंडेम कर दिया, इसलिए कि सब कुछ खो दूं, एक चीज पालूं, और वो क्या? प्रभु यीशु मसीह, हमेशा की जिंदगी, इटर्नल लाइफ। मेरे अजीजों, हम कहां पर हैं? हम क्या हासिल कर रहे हैं दुनिया में रह के? हम क्या ढूंढ रहे हैं यहां पर? क्या हम दुनिया को ढूंढ रहे हैं? क्या हम पैसे को ढूंढ रहे हैं? हम वैभव को ढूंढ रहे हैं? हम शान और शौकत को ढूंढ रहे हैं? हम जायदाद को, प्रॉपर्टी को ढूंढ रहे हैं? हम पदों को ढूंढ रहे हैं? या हम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं? किसको ढूंढ रहे हैं? टटोलना शुरू करें अपने आप को। आपकी मंजिल क्या है साहब? 100 किक्कार चांदी? लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि परमेश्वर आपको 100 किक्कार चांदी से, टनों सोने से, दुनिया के वैभव से, दुनिया की शान और शौकत से, दुनिया के पदों से ज्यादा दे सकता है। खुदा आपको बहुत दे सकता है। खुदा अपनी मोहब्बत में आपको बहुत कुछ दे सकता है। आप उसके लिए हानि उठाना तो शुरू करें। पौलुस कहता है मैंने सब चीजों का हानि समझा। क्यों? बस सिर्फ एक धुन कि मसीह यीशु को, उसको प्राप्त कर लो। मेरी और आपकी तलाश क्या है? क्या खोज रहे हैं हम? अभी मैंने बताया क्या खोज रहे हैं। संसार मिल जाए, संसार की वस्तुएं मिल जाएं, पैसा मिल जाए, अच्छी पोस्ट मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, समाज में एक अच्छा स्थान बन जाए, सब लोग सलाम करें। क्या क्या ढूंढ रहे हैं? या फिर खुदावन मसीह यीशु मिल जाए। आखिरी हवाला पढ़ूंगा फिर यहां रोक दूंगा।
पसंद आपकी है, चॉइस आपकी है। आप ये ढूंढ रहे हैं 100 किक्कार चांदी, या आप यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर भी मेरी अपील है आपसे, जो मैं ये पढ़ रहा हूं हवाला, उस अपील को सुनिए कि आपको ढूंढना क्या है। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय, सुनिए क्या ढूंढना है। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 2 पद सुनिएगा। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। ये चांदी सोना पद वैभव सब भूल जाइए, इसको मत ढूंढिए, मत, कोई नहीं जाना ये साथ, यहीं रह जाना है, मत ढूंढिए। वो यही कह रहा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। दूसरे पद में कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अमस्या की तरह 100 किक्कार चांदी का टेंशन छोड़ दीजिए। परमेश्वर आपको ज्यादा दे सकता है, परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा पूरी कर सकता है, खुदा आपके हर एक सपने को साकार कर सकता है। सिर्फ स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना शुरू कर दीजिए प्रियजनों। परमेश्वर बेताब है आपको बरकतें देने के लिए, वो बेचैन है आपको आशीषों से भरने के लिए। सिर्फ उससे जुड़ जाइए, उसको ढूंढना शुरू कर दीजिए। बाइबल का वायदा है, खुदा आपको इन सब चीजों से ज्यादा, जिसके पीछे आप भाग रहे हैं ना, परेशान हो रहे हैं, उतावले हो रहे हैं, उनसे ज्यादा दे सकता है खुदा। भरोसा तो करिए, आइए तो सही। सारपत नगर की विधवा कहती है, मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा और फिर मर जाएंगे। परमेश्वर ने मुझे और आपको मारने के लिए नहीं बुलाया, जिंदगी देने के लिए बुलाया। एलिया उस विधवा से कहता है, नहीं मरोगे, नहीं मरोगे। खुदा कहता है नहीं मरोगे, जा पहले तो खुदा के नाम पर खुदा के नबी को कुछ दे। और वहां पे लिखा है, वो मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, जब तक बारिश नहीं आई, जब तक फसल नहीं उगी, जब तक फसल उगकर बाजार में घर में नहीं आ गई, तब तक ना वो मुट्ठी भर मैदा खत्म हुआ, ना वो कुप्पी का तेल खत्म हुआ। और यहां पे लिखा है, अभी तो विधवा के बेटे का जिक्र, पर वहां लिखा है वो और उसका घराना, वो घराना भी आ गया सारा, खाते रहे। आपका घराना पालेगा परमेश्वर, आपका घराना खाता रहेगा, पीढ़ियों खाएगा। 100 किक्कार चांदी को ठोकर मार दीजिए, यीशु मसीह को ढूंढ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ लीजिए। अजीजों, आइए प्रार्थना करें। खुदावंद प्यारे बाप आसमानी, धन्यवाद करते हैं तेरी प्रतिज्ञा के लिए कि तू हमें जितना हम चाहते हैं उससे ज्यादा देने वाला प्रभु है। तूने हमें दिया भी है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। प्रभु जी, हमारी लालसाओं पर अंकुश लगाना, जो हम संसार के पीछे भागते हैं, संसार की बातों पे मन लगाते हैं, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई देना कि आज का वचन सुनने के बाद हम स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना सीखें, हम आसमान की चीजों पर अपना दिल लगाएं। पिता परमेश्वर, अपने यीशु मसीह को प्राप्त करने का प्रयास करें। प्रभु, हम अपनी जिंदगियों को तेरे अधिकार में देते हैं, हमारी रहनुमाई फरमा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा ज्ञान, हमको खुदा हमारा मार्गदर्शन कर, हमें ज्ञान से भर, हमें समझ दे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जितने इस दुआ में जुड़े हुए हैं, इन सब अजीजों पर तेरी शफकत, रहमत और बरकत का साया हमेशा बना रहे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर दुआ करते हैं इस वक्त पूरे जहान के लिए, जो ये कहर बरपा है मसीह यीशु के मुबारक नाम में, अब ये महामारी समाप्त हो प्रभु जी, रुक जाए। खुदा बाप, हमारी सारी कलीसियाओं को आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण कर, और हमें पवित्र आत्मा की वो सामर्थ्य दे, वो समझ दे कि हम संसारिक बातों पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर मन लगाने वाले हों। दुनिया की चीजों को प्राप्त ना करें, यीशु मसीह को प्राप्त करें, प्रभु यीशु मसीह को हासिल करें। अपनी जिंदगियों को हर तरह से तेरे इख्तियार में देते हैं पिता परमेश्वर, और ये प्रार्थना तेरे प्यारे पुत्र, अपने उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे खुदावंद मसीह यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शिराकत हम सब के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ और हमारी सब कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।